बहुत समय पहले एक गांव में दुखिया और सुखिया नाम की दो बहनें रहती थीं। दुखिया गरीब थी और सुखिया अमीर। दोनों ने जितिया व्रत रखा था, जो अपने बच्चों की लंबी उम्र और कल्याण के लिए किया जाता है। व्रत के दिन दोनों बहनों ने एक साथ पूजा की। दिन भर उपवास करने के बाद शाम को व्रत खोलने का समय आया। सुखिया ने अपने धन के बल पर स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया, जबकि दुखिया के पास कुछ भी नहीं था। दुखिया भूखी थी और व्रत के नियमों का पालन करते हुए केवल जल ग्रहण किया। सुखिया ने स्वादिष्ट भोजन खाया और उसके बाद उपवास खोला। उस रात दोनों बहनों को सपने में जिमूतवाहन देवता का दर्शन हुआ, जो जितिया व्रत के रक्षक माने जाते हैं। देवता ने दुखिया की भक्ति और समर्पण की सराहना की और कहा कि उसके सभी बच्चे दीर्घायु होंगे। दूसरी ओर सुखिया की लापरवाही से देवता नाराज हुए और कहा कि उसके बच्चों को कठिनाइयां सहनी पड़ेंगी, क्योंकि उसने व्रत को सही ढंग से नहीं किया। समय बीतता गया। दुखिया के बच्चे स्वस्थ और खुशहाल थे, जबकि सुखिया के बच्चों को बीमारियां और परेशानियां घेरने लगी। सुखिया ने इस कठिनाई को देखकर अपनी गलती को समझा और दुखिया से माफी मांगी। दुखिया ने उसे माफ कर दिया और उसे व्रत के महत्व के बारे में समझाया। सुखिया ने पुनः जितिया व्रत को पूरे विधि विधान से किया और उसके बाद उसके बच्चों की सेहत में सुधार आया। इस प्रकार जितिया व्रत की महिमा पूरे गांव में फैल गई और सभी ने व्रत की महत्ता को समझा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्रत या पूजा को सच्चे मन और नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। भक्ति और समर्पण के बिना किए गए कार्यों का कोई फल नहीं मिलता। ये कथा हमें बताती है कि जितिया व्रत में नियमों का पालन करना और सच्ची भक्ति से व्रत करना जरूरी होता है, जिससे माता पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना पूरी कर सकते हैं।